ओम शांति। 10/9/2025। मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में या पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। क्या मतलब? इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है, ऐसे नहीं कि बनाते हैं। स्थापन होना और बनाने में क्या फर्क है? स्थिरियम हो जाती है, इसका मतलब पहले पुरानी थी और उसके बाद जब वही पुरानी दुनिया में से कुछ आत्माओं को क्या हो जाती है, स्थिरियम बन जाती है मन बुद्धि से, तो क्या हो गई? जैसे कि ऐसे नहीं पुरानी को पूरा ही नष्ट कर दिया, फिर नई कोई अलग से बना दी, अलग से वहां कोई आत्माएं हो गई। ऐसे नहीं कोई नई दुनिया बनाते हैं। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, पुरानी है, वह बदलकर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे, जैसे पुरानी देहली है। अब पुरानी देहली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। क्या क्या नई बननी है? देहली, जो देह है उसको भी क्या बनना है? नया बनना है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। रहने वाले भी कैसे चाहिए? जहां दिल और देह दोनों ही नए बन गए तो वहां रहने वाले भी कैसे चाहिए? उनकी देह भी कैसी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए, लायक होने चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं, मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर तो कोई बैठ ना सके, परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं। ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। कारण क्या हुआ? इतनी ऊंची पढ़ाई खुद जब उसको धारण नहीं कर सके तो क्या हुआ? पढ़ाने वाले में भी संशय आ गया। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्टरी की नॉलेज ही रॉन्ग है। उस पढ़ाई में क्या होता है? कोई गरीब है, फीस नहीं भर सकता इतनी ऊंची पढ़ाई की, या हिम्मत नहीं है, इतना कठिन पेपर आएगा, तो छोड़ देते हैं। यहाँ क्या करते हैं? क्या बताया? पढ़ाने वाले के ऊपर ही क्या आ जाता है? वो पढ़ाई ही रॉन्ग है। कम से कम लौकिक दुनिया में ऐसा तो नहीं कहते कि पढ़ाई ही गलत है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ता तो कह देते यह पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, यह सब गपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं।
सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? नहीं नहीं, वह सब गपोड़े थे। अपनी कमजोरी बताएंगे कि भगवान का दोष बताएंगे? दुनिया में भी क्या कहते हैं, तू ही सुख देता है और तू ही दुख देता है। जब बाप के बने बहुत ऊंचे उड़े तो क्या लगा इनको, सबको बताया कि हम क्या बनेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। फिर जब संशय आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम तो देवता बनने चले थे, तो बोला भगवान कुछ है ही नहीं, सब पढ़ाई ही गलत है। निश्चय कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं वह सब गपोड़े थे। कहते हैं यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्टरी पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं, कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। यह तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं ना, अखबार में भी लिस्ट निकलती है। यह भी ऐसे हैं, आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि वाले हैं। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है, वह ऊंच पद पा न सके। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे। एक तो हो गए संशय बुद्धि, क्या करते हैं, खुद भी संशय में आते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। और दूसरे जो निश्चय बुद्धि तो है लेकिन पूरा पढ़ते नहीं है थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं, धारणा नहीं होती। कौन सी बुद्धि काम की नहीं? जिसमें धारणा नहीं होती। हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है। क्या समझते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं और हमारे ही सामने क्या होता है, ज्यादा विघ्न आते हैं। तो विघ्न आ रहे हैं या चुकतू हो रहे हैं योग बल से, कुछ योग बल से और कुछ भोग बल से आत्मा क्या हो रही है, हल्की हो रही है। लेकिन विघ्नों को देखकर ही उनको क्या होता है, संशय आ जाता है। कह देते हैं हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। यह पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब करते, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनका 100 गुना दंड हो जाता है। कौन सा पाप बताया अभी खास? खुद को तो संशय आया, खुद तो फेल हो गए, लेकिन स्कूल की ही बुराई करने लग जाए कि स्कूल अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, और ही ज्यादा बोझ चढ़ेगा। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते तो जरूर कोई खराबी है, बस कह देते हैं जो नसीब है, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं, जब ड्रामा के ऊपर छोड़ दिया तो क्या समझो, इनका
हार्ट फेल हो गया, तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। क्या बताया था? यहाँ से मरकर पुरानी दुनिया में जन्म लिया, तो यहाँ से मर गए वहां जन्म, तो मरजीवा जन्म हो गया पुरानी दुनिया में। यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है, हम और चीज हैं, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना, तुम समझते हो? हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया है, सत्संग कोई भी नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। सत्य एक परमात्मा, और आकर पढ़ाई क्या पढ़ाते हैं कि तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। तो वो स्कूल हो गया, स्कूल में एम ऑब्जेक्ट रखते हैं बच्चे कि हमें क्या बनना है? आत्मा बनना है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब स्वरूप निष्ठ होते हैं तब क्या कहेंगे? सत्य संग में आ गए। अब सत्य केवल एक आत्मा और एक परमात्मा, और उससे पहले क्या है? पाठशाला। पाठशाला में पढ़ाई होती है। जो बताया, किसी को संशय आता है कि इतना ऊंच लक्ष्य तो हम नहीं पा सकेंगे, तो छोड़ देते हैं। अगर सत्य का संग उन्होंने कर लिया होता तो कभी ग्लानि करते? नहीं करते। तो अभी सत्संग तो कोई है नहीं, क्या है? पाठशाला है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप का बनते हैं। चक्र में क्या दिखाया है? दूसरे धर्मों को भी दिखाया, नहीं दिखाया? दिखाया ना। जब आधा चक्कर हो जाता है, चक्कर के बाहर लिखा हुआ है इस्लाम धर्म, फिर उसके पीछे चक्कर के अंदर नहीं दिखाया। पूरा चक्कर लगाते ही नहीं, आधा चक्कर लगाते हैं, तो उनको कैसे चक्कर के अंदर रखें? तो आधा में रखा है, वो भी बाहर। जैसे सीढ़ी के चित्र में भी कहाँ रख दिया? ऊंची स्टेज तो है लेकिन बाहर रख दिया है। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में अगर संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके। वैसे बाप यह भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी। मकान बनता है तो पहले क्या होता है? अभी बना नहीं है मकान, लेकिन क्या डाल रहे हैं? फाउंडेशन डाल रहे हैं। मना बनेगा, ये बात क्या हो गई? निश्चित हो गई। मना सिर्फ फाउंडेशन डालें और कुछ भी मजदूरी ना करें, कोई उसमें कंस्ट्रक्शन ना करें तो हो जाएगा। सिर्फ फाउंडेशन डाल दिया। अभी 7 रोज मिलते हैं सबको, तो क्या कहते हैं? हम क्या कर रहे हैं? 7 रोज में क्या करते हैं? अपना फाउंडेशन मजबूत करते हैं कि कितनी ऊंची हाइट को आप छू सकते हो, क्या आपका लेवल बढ़ा है उतना। तो वो आपने जैसे कि फाउंडेशन डाल दिया। और ओपनिंग सेरेमनी कब होती है? फाउंडेशन के बाद और ओपनिंग सेरेमनी बीच में क्या है? लंबे समय की कंस्ट्रक्शन, माना स्थापना करना। वो जो आपने एक बार उस लक्ष्य को छुआ, उस अवस्था को धीरे धीरे नेचुरल नेचर बनाने का पुरुषार्थ करना, और फिर बाद में ओपनिंग सेरेमनी। यहाँ तो है गुप्त, यह तुम जानते हो। हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है, पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है,
भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। क्या है? 2 प्लस पॉइंट है। बाप भी सन्मुख बैठा है और प्लस तुमको टाइम भी मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, या कम भी हो, समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। क्या बोला? 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की, भले चला जाए, थोड़ी कम भी हो जाए तो भी स्थापना ऐसा नहीं कि नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना, बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं। विकर्मों का कनेक्शन कहाँ से बताया? भक्ति से। जो भक्ति मार्ग के संस्कार हैं ब्राह्मणों के अंदर, उसके कारण क्या हो रहा है? विकर्म। भक्ति माना भागना, भावनाओं में बहते रहना माना भक्ति, तो भी विकर्म होने के चांसेस हैं। भगवान के प्रति भावना है, लेकिन है क्या, फिर भी बुद्धि भटक रही है। और याद से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। यह समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। कहीं भी कुछ सजाते हैं, कहीं पर स्टेज सजाते हैं, तो जो बीच में होता है वहां की सजावट का क्या होता है? बहुत महत्व होता है कि बीच में है, माना सबकी नजर कहाँ जा रही है? बीच में जा रही है, तो उसको बीच में रखना चाहिए। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। राजधानी भी कहाँ बोला है बाबा ने? नगाड़ा भी कहाँ से बजाना चाहिए? बीच से, कि चारों तरफ उसकी आवाज जाए। और फिर कोई भी राजा होता है तो अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? सेंटर में बनाता है। तो हीरे को भी कहाँ रखना है? बीच में, क्योंकि इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। यह सब बातें बाप बेगर तो कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं, तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, फिर कर्म भी ऐसे ही करते हैं। कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है, फिर जामड़े रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। मेहनत ज्यादा और फिर उसमें अगर कुछ ना कुछ छोटे मोटे विक्रम बनते रहते हैं। कल क्या बताया था? छोटा मोटा विक्रम, पॉइंट्स पढ़े थे। हाँ, छोटी सी भी बात जो आपके मन को खाए तो वो भी क्या बन गया? आपका विक्रम। तो अगर मेहनत बहुत कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं दिख रही, तो इसका मतलब क्या है? जो छोटा छोटा जो बोझ है वो इकट्ठा होते होते हमारी अवस्था को चढ़ने नहीं दे रहा। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है। छोड़ना कहाँ से होता है? स्थान से नहीं, बुद्धि से। स्थान छोड़ा तो नहीं कहेंगे बाप को छोड़ा, लेकिन बुद्धि से याद करना छोड़ा तो कहेंगे जैसे बाप को छोड़ दिया।
कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के कोई कर्म ऐसे किए हुए हैं तो शरीर को भी कर्म भोगना कितनी चलती है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो, इतना निश्चय भी हो, नहीं तो कर्म भोगना अति की आ जाए तो भी क्या आएगा। इतना भगवान को याद करते हैं तो और ही ज्यादा क्या आ रहा है, कर्म की भोगना आ रही है तो क्या समझना है, आधा कल्प के लिए इनसे हम छूटते हैं। अपने को देखना है हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट। वहां 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसीलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेट वे टू हेवन यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, यह फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसी को मिला नहीं। मुरलियों में कितना गेट का जिक्र आया था। एक गेट आता है जहां से एंटर करते हैं, दूसरा पता है ना इंडिया गेट, एंड आया। इंडिया का मतलब क्या है, एंड आ गया अब। और एक गेट है जहां से एंट्री लिया, तो क्या कहा, वो हो गया दिल्ली गेट। और ये दूसरा इंडिया गेट, और अभी स्वस्थिति का गेट। पहले कौन सा गेट खुलेगा, ये शरीर को क्या कहते हैं, 9 द्वार होते हैं इस शरीर में। इसलिए कहा शरीर माना रहने का स्थान, पूरी। पुरुष माना शरीर रूपी पूरी में रहने वाली आत्मा, तो ये पूरी हो गई 9 द्वारों वाली। और स्वर्ग का द्वार कौन सा है, ये तो द्वार हो गए आंख नाक कान, जहां से कुछ भी अंदर जाए। और हमें कहाँ जाना है, तीसरा नेत्र भ्रुकुटी क्या है इसका, आत्मा का। ये खुल गया तो मतलब स्वर्ग का गेट खुल गया, आप उसमें प्रवेश कर गए, माना अपनी ही स्व स्थिति में प्रवेश करना। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। कैसे खोल रहे हो, कैसे खोलते हैं गेट, अरे यहाँ कुछ ऐसा नेत्र है जो खुल जाएगा। अभ्यास करते करते ही स्व स्थिति में टिकते टिकते क्या कर रहे हो, गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसी को मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं महान कमबख्त भी यहाँ देखो, जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहाचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। करती शरीर से है आत्मा सब कुछ, लेकिन उसके कर्तव्य जो हैं उसका आधार क्या, जो आत्मा गुप्त रूप में अंदर ही अंदर पढ़ाई को धारण कर रही है। कर्म जो कर रही है उसमें जो भी परिवर्तन आएगा वो उसकी मन बुद्धि की धारणा के आधार से। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान कहाँ से पता चलेगा, जब एक्ट में आएंगे। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा कितना देही अभिमानी है, कितना देह अभिमान है, कैसे जताएगी। देह अभिमान में है, गुप्त रूप में मेहनत नहीं कर रही तो बार बार क्या करेगी, कोई ना कोई ऐसा विक्रम होगा जिससे क्लियर होगा कि इसमें क्या है, अभी बहुत देह अभिमान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है।
इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। वरदान है, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं वह माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। क्या? कौन सा चक्र? स्वयं स्थिति का दर्शन करने का ही अगर क्या लगा रहे, ओना लगा रहे, तो कैसे ना, ये तो वहीं घूमता रहता है, कोलू का बैल। बोलते हैं एक ही एक जगह पे ये क्या कर रहा है, एक ही तरह के पुरुषार्थ में लगा हुआ है। माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती, आएगी तो सही, लेकिन आप अगर अपने अभ्यास में ही क्या किया, बिजी रहे तो क्या होगा, ठहर नहीं सकेगी ज्यादा समय। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को मालामाल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योति रहते हैं। चोर क्या करता है, चुराने की कोशिश करता है, कब? जब वो सो जाते हैं। लौकिक में भी चोर कब आते हैं, जब सो जाते हैं। तो माया तो बेहद है, कब आती है, जब आप अज्ञान की नींद में कुछ न कुछ सो जाते हैं, अलबेलेपन की नींद में होते हैं। तो वो जो सदा माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वे सदा खबरदार। कौन सा पहरा देते हैं, कौन सा पहरा होता है? अटेंशन का पहरा देना होता है। सुजाग और जागती ज्योति रहते हैं, इसलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है, वही सदा सेफ है आपके पास चौकीदार? कौन सा चौकीदार है? आपका अटेंशन ही क्या है, चौकीदार। वो सदा सेफ है। स्लोगन, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई है। बोल समर्थ कब होंगे, जब मन की भावनाएं कैसी हो जाएं, शुभ और श्रेष्ठ। अव्यक्त इशारे हैं, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। कल सुनी ना मुरली, किस बात के ऊपर सुनी? सारी वाणी किस बात के ऊपर थी? संगम युग पे बड़े से बड़ी बात क्या है? सच्ची और साफ दिल। कोई कमजोर है वो बात नहीं है कि हम ऐसे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सच्ची और साफ दिल। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। क्या बोला? सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। कर सकते हैं आप एक सेकंड में? नहीं कर सकते? कर सकते नहीं? क्या बोला? कौन कौन ऐसा कर सकता है? जो सच्ची दिल वाले हैं, सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। रोकता क्या है आपको उस बिंदु में टिकने से? देह और देहभान के आधार से कुछ न कुछ आकर्षण, डिटैच कर्म करते हुए ही नहीं है। तो जब डिटैच छोड़ छाड़ के हो जाएंगे तो हो जाएंगे। जिनका डिटैच होने का संस्कार होगा, खाते पीते हर कर्म करते क्या होगा, उनको फील होगा मैं तो वहां हूं। बार बार आकर्षण कहाँ की होगी? सच्ची दिल है, कोई छल कपट है नहीं किसी के लिए। जिनके साथ व्यवहार में आ रहे हैं कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, ठीक। सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे ये सेवा पसंद है, इसके साथ सेवा करनी है, मुझे इसका मान मिले, कुछ फल मिले। और सेवा भी करे, और क्या बताए सेवाधारी, मालिक की सेवा भी करे और उसकी दो बातें नहीं, चार बातें भी सुने, तो भी क्या हो, उसका स्वधर्म ना जाए। और सेवा भी करे और अपनी धौंस भी दिखाए, तो इसको सेवाधारी तो अभी बाबा कहते ही नहीं है। अभी क्या कर रहा है? अभी घिस रहा है अपने को, अभी सेवाधारी नहीं बना। जो सेवा भी करे और चार बातें सुने, और उसके बाद हमारे लिए क्या है आगे, और उन बातों को समाये,
रोष ना आ जाए, रिएक्शन ना हो जाए, तब कहेंगे कि अब ये क्या बन गया, अब इसकी सच्ची दिल हो गई। अब बातों का रिएक्शन ही नहीं हुआ तो एक सेकंड में उसको कोई बोले स्टॉप तो हो जाएगा ना। अब जो बेचारा अंदर ही संघर्ष कर रहा है, ऐसा क्यों बोला मैंने, इतना अच्छा किया, ये वो, तो वो डिटैच हो जाएगा। सच्ची दिल माना सच्चाई से अपनी चेकिंग कर पाए कि यहाँ गलती मेरी है, मुझे कैसे इसको स्टॉप करना है, मुझे सहन करना है। एक सेकंड में उसको याद आ जाए कि बाबा ने इस परिस्थिति में क्या डायरेक्शन दिया, और ये संकल्प नहीं आना तो नहीं आना। और पावरफुल मन जिसको बुद्धि ऑर्डर करे और वो तुरंत क्या करे, स्वीकार कर ले कि मुझे कोई संकल्प नहीं चलाना, तो कितना अच्छा लगेगा। तो सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। कारण क्या बताया, सच्ची दिल के कारण साहब राजी हो गया। तो रिजल्ट क्या निकली, रिजल्ट एक सेकंड में टिक गए, एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ओम शांति। ऑडियो मुरली पॉइंट्स हैं 27/4/66। अभी कृष्ण के लिए तो कोई कह भी ना सके, ऐसे तो कृष्ण के आगे आए ना सके, क्योंकि साधारण रूप है ना, साधारण रूप है ना बच्ची, इसीलिए कृष्ण की अगर ग्लानि होती ये भगाता। अगर कृष्ण भले भगाए भी तो और ही सब घर बार छोड़ करके कृष्ण के पास आ जाएं। जो ग्लानि कर दी है कि क्या किया, फलाने को भगाया भगाया, तो अगर यहाँ क्या कह रहे हैं, साधारण रूप है इसलिए ग्लानि करते हैं। अगर वो अपने ही उस स्वरूप से आ जाए और उनको भगाए तो वो तो खुद ही भाग भाग कर आ जाएंगे, भगाने की बात बोली क्या। जब कृष्ण अपने उसी स्वरूप से आ जाए तो क्या बताया, यहाँ वहां से सब भागकर आ जाएंगे। और यहाँ ग्लानि क्या कर दी कि कृष्ण ने भगाया, क्योंकि तब क्या है, साधारण रूप है ना। अगर कृष्ण होवे तो, पर वो नहीं है ना, तो गाली कृष्ण तो नहीं खा सकते। जरूर कोई दूसरी आसामी होगी जिसको गाली मिलती थी। अच्छा क्लियर किया, जरूर कोई कौन है, पर्सनैलिटी कोई दूसरी है जिसको गाली मिलती थी या अत्याचार होते थे अबलाओं के ऊपर, क्योंकि कृष्ण के साथ बनने से अबलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों होते। अगर कृष्ण होता तो खुशी से माताएं अभी भी कृष्ण के पास दर्शन करने जाती हैं, तब भी क्या होता था, घर बैठे साक्षात्कार होता था। वहां जाओ, वहां वो दादा बैठा है, जाते ही किसका साक्षात्कार होता था, कृष्ण का। तो ग्लानि क्यों करेंगे, उनको तो साक्षात्कार हो रहा है ना। सो अगर उनको मिल जाए तो और क्या चाहिए, परंतु हो कैसे सकता है। कृष्ण के पास आकर के घर घर में नहीं कोई जाए, पर कृष्ण आ भी नहीं सकते हैं ना। अगर वो आ जाए तो कोई अपने घर में रह नहीं सकता, और फिर वो दूसरी कंडीशन, वो इस तरह से आ भी नहीं सकता कि ऐसी भीड़ लग जाए यहाँ पे। 29/4/66। वो हर एक स्त्री मरे तो भी वो कहेगी मैं दूसरा चोला लेती हूँ। अभी दूसरा चोला मेल का लेगी या फीमेल का लेगी, वो भी उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ इतना साक्षात्कार नहीं होता, पिछाड़ी में हो सकेगा। ये भी तुमको पिछाड़ी में मालूम पड़ेगा, हम भविष्य में मेल बनने वाले हैं या क्या बनना है आपको, मेल बनना है फीमेल बनना है, भविष्य में क्या बनना है, कुछ नहीं बनना, मोक्ष में जाना है। अरे साक्षात्कार की आश ही नहीं है, ऐसा कुछ भी बन जाए चलेगा, दोनों चलेगा, ये तो अच्छे आत्मा बन गए। यहाँ इतना साक्षात्कार नहीं होता, ये भी तुमको पिछाड़ी में मालूम पड़ेगा हम भविष्य में मेल बनने वाले हैं या फीमेल बनने वाले हैं, क्योंकि बाबा मम्मा का तो मालूम पड़ गया ना। तो ऐसे तो बहुतों का आगे कुछ ना कुछ माला में दाना बनाते थे, फलानी मेल बनेगी, फलानी स्त्री बनेगी, फलाना फलानी का बच्चा बनेगा। ये भी इतना तक शुरुआत में, अभी तो तुम बहुत ज्ञान धारण कर रही हो, इसका मतलब तब क्या था, ये ज्ञान था कि ये इनका बच्चा बनेगा। एडवांस में भी कितना सुनते थे ना,
कि ये जन्म ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब हैं, इनकी ऐसी जोड़ी बनेगी, ये इनके अधीन हो गए तो ये इनकी प्रजा बनेगी। क्या था ये? अभी बताया। ऐसे तो बहुतों का आगे कुछ ना कुछ माला में दाना बनाते थे, फलानी मेल बनेगी, स्त्री बनेगी, फलाना फलानी का बच्चा बनेगा। ये भी इतना तक शुरुआत में। अभी तो तुम बहुत ज्ञान धारण कर रहे हो। बहुत ज्ञान क्या आ गया अभी तुम्हारे पास? इसके अलावा ये तो बताया, ये पहले चलता था, बच्चा बनेंगे, युगल बनेंगे, ये सब पुरानी बातें हो गई। अब माला ही समाप्त हो गई ना। कहाँ जाना है? ज्योति ज्योत समाना है। तो फिर तुम कहाँ पहुंच गए? तुम बहुत ज्ञान धारण कर रहे हो। हम सब आत्मा क्या है? मेल फीमेल बच्चा बच्ची बात ही खत्म हो गई। आत्मा आत्मा सब क्या हो गए? कम से कम बुद्धि में तो लक्ष्य आया ना कि मेल फीमेल की दृष्टि ही जब तक खत्म नहीं होगी, क्रिमिनल आई जो बाबा कहते हैं, तो फिर तब तक बनेंगे कोई पास विद ऑनर, कोई माला नहीं बनने वाली। और बताया 8 ही ऐसे होंगे जिनकी क्या बनेगी? सिविल दृष्टि बनेगी। जरूर बहुत ऊंची स्टेज है ना वो। तो अभी तो तुम बहुत ज्ञान धारण कर रहे हो, पिछाड़ी में तुमको सब मालूम पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं पिछाड़ी में जो शोक करो, शोक करो नहीं, शोक, शोक माना दुख मनाते हैं ना। पिछाड़ी में जो शोक करो कि मैंने मेहनत नहीं की, इसीलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। कभी कभी तुमको लगता है ना, इतना क्यों फोर्स करते हैं, याद करो इतने घंटे, इतना टीसी, ये वो, इतना ज्यादा। आगे चल के तुम क्या ना मनाओ बैठ के? शोक ना मनाओ। सब खुशियां मना रहे हैं, सबके मुख से निकल रहा है स्वर्ग आ गया, और तुम कोने में बैठ के क्या कर रहे हो? नहीं आ गया स्वर्ग, शोक मना रहे हो, तो फिर कैसा लगेगा? 3 6 66। अभी तुम जानते हो बच्चे कि बरोबर सतयुग से त्रेता के राज्य सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को राज्य कैसे देते हैं। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों के ऊपर जीत पहनी। क्या बोला? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने जीत पहनी इसलिए वो अपना राज्य ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या अलफ को मिला अल्लाह, तब वो बे को बादशाही ट्रांसफर करते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता वो सूर्यवंशी। तुम बच्चे जानते हो कि जब चंद्रवंशियों का राज्य होता है तो वो जो भी राजा रानी है वो उनको कर करके, उनको राजभाग दे करके, तिलक दे करके, उस समय में उनको राजा राम और सीता उनका टाइटल मिल जाता है। भाई अभी सीता और राम का राज्य शुरू हुआ, किसने उनको दिया? सूर्यवंशियों ने दान में दिया। कितने साहूकार हैं ये। राज्य के अलावा कुछ होता है एक राजा के पास? एक राज्य ही सब कुछ होता है ना। क्या किया? दान में दे दिया। जरूर उससे कुछ ऊंचा उनको मिल गया होगा, तभी तो क्या करते हैं। किसी के पास एक्स्ट्रा धन होता है तब वो दान करता है, या खुद भूखा मर के दान करता है। तो वो उन्होंने राज्य क्या किया? दान में दिया, यानी ट्रांसफर किया, बदली किया। अभी तुम राज्य करो। हमने कर लिया, हमने पाना था सो पा लिया। सूर्यवंशी राजा रानी चंद्रवंशियों को पैर वैर धो करके बस उनको राज तिलक दे देते हैं। खुद कहाँ आ जाते हैं? उनको तख्त पर बिठाए तो बुद्धि रूपी पैर भी कैसे चाहिए? एकदम स्वच्छ चाहिए। तो उन्होंने बुद्धि में जो धारणा की है, जैसे बने हैं, वो उनको ज्ञान जल देकर पैर वैर धोकर तख्त पर बिठा देते हैं। अगला है इसी मुरली का। सूर्यवंशियों का सेक्शन अलग मूल वतन में, चंद्रवंशियों का अलग। अब इनसे पूछो बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों से, क्या कहते हैं? हम सब आत्माएं परम धाम में जाके क्या हो जाएंगी? मुक्त हो जाएंगी। बाबा क्या कह रहे हैं? सूर्यवंशियों का सेक्शन अलग, चंद्रवंशियों का अलग। अच्छा पीछे आओ तो ये जो आत्माएं हैं सन्यासियों की, वो बिल्कुल अलग। तो देखो सेक्शन बने हुए हैं ना। यहाँ भी सन्यासियों का क्या होता है? हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। उनको ये स्वर्ग, सूर्यवंश, चंद्रवंश, ये सब बुद्धि में बैठती हैं बातें। उनको केवल क्या चाहिए? मोक्ष। तो एकदम उनका सेक्शन कहाँ होगा? मूल वतन में भी अलग। फिर जब हम राज्य करते हैं, देखो कोई नहीं है वहां, बिल्कुल ही। तो मूल वतन में भी हम समझते हैं ऐसे ही माला बनी हुई है। पहले हमारी माला है, फिर हमारी माला से दूसरे सब निकलते हैं। पहले आपका एक संगठन रूपी किला ऐसा तैयार हो जो मूल वतन का क्या करें? अनुभव करें, और फिर उस दुनिया में ट्रांसफर भी हो, अपने सेक्शन में जाएं, फिर दूसरे निकलते हैं। अगला है इसी मुरली का, वो आप समान बनाते हैं। बाकी वो कोई आकर के राजाई नहीं लेते, वो बोल देते हैं तुम बच्चों को, हम फिर से वो राजाई दे करके हम वानप्रस्थ में रह जाते हैं।
ये वानप्रस्थ वगैरह ये सभी नाम भारत में होते हैं। 60 बरस हुआ, असल कायदा बड़ा था। आदि में भी क्या हुआ, राजाई ट्रांसफर हुई कब, जब 60 वर्ष आयु हुई तो क्या किया, 47 में राज तिलक दे दिया। तो ये कायदा कहाँ से पड़ा, यहाँ की बात है। 60 बरस हुआ, असल कायदा बड़ा था। 60 बरस हुआ, गुरु लिया कि हम अभी वानप्रस्थ बने हैं। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है, वाणी से परे हम फिर शांति धाम में जाते हैं। सुख धाम को वाणी से परे नहीं कहेंगे, वहां तो खेल पाल होते हैं, वहां तो सुख लेना होता है। ब्राह्मण अभी क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण बनने के बाद सुख ले रहे हैं या शांति में जाने का अभ्यास कर रहे हैं। सुख भी कैसा, अल्पकाल का। वो सुख कौन सा है, सतयुग त्रेता का सुख नहीं, जो द्वापर कलयुग में दुनिया सुख भोगती है उसी से थोड़ा ऊंची कैटेगरी का कह लो। क्यों, क्योंकि कुछ सुबह भगवान को याद कर लिया, कुछ थोड़ा नुमा शाम कर लिया, तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ अपने को बेहतर समझते हैं। वहां तो सुख लेना होता है। तो यहाँ सब मनुष्य साधु लोगों के संग में जाकर के कहते हैं हम वानप्रस्थ लेते हैं। क्यों ऐसी रस्म पड़ी, राजा अपनी राजाई कर रहा है, अपना राज्य कर रहा है बहुत अच्छे से। राजपाट छोड़ करके किसके पास जाता है, वो सन्यासी जो कहाँ बैठा है, जंगल में बैठा है, उसने सब सुखों का त्याग कर दिया। तो ये जो अभी ब्राह्मण इंचार्ज हैं, राजाई मिली हुई है सबको अपने अपने तरह की, तो इनको भी सुख ले रहे हैं, ये भरपूर सुख ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ क्या है, अविनाशी सुख नहीं है। तो सुख के पीछे पीछे क्या बताया था मुरली में, सुख भी लेते रहते हैं और दुख भी पीछे पीछे आता रहता है। तो इनको किसका संग करना पड़ेगा, उन साधुओं का संग करना पड़ेगा जो साधना कर रहे हैं, तब जाके इनको क्या मिलेगी, शांति। इसलिए बोला पहले तुम्हारी माला तैयार हो, फिर दूसरे दूसरे निकलेंगे, तब जाके वो अपनी राजाई छोड़ेंगे। सहज सहज तो नहीं छोड़ते। जब दुख बहुत हो जाता है तो सन्यासी भी क्या करते हैं, घर बार छोड़ के भागते हैं। उनको लगता है ये सुख, ये हम नीचे गिर जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, बहुत पतन हो जाएगा। तो कहा साधु लोगों के संग में जाकर के रहते हैं, हम वानप्रस्थ लेते हैं। उनके संग में वाणी से परे जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे। अपनी ताकत से तो नहीं धारणा कर पाए कि कुछ कुछ अभ्यास करें, जो बने हैं कम से कम उनके वाइब्रेशन से ही क्या हो जाए, हमें सहज हो जाए याद में टिकना, तो हम भी शांति धाम चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप लोगों को कुछ है, कुछ किसी को बोलना है? ऑनलाइन तो है नहीं कोई, पूछ लेते हैं फिर। हाँ जी, ऑनलाइन ऐसा कैसे बोल दिया रिक्की बहन कि कोई है नहीं? नहीं, कल मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि बाहर जा रहे हैं तो प्रश्न नहीं पूछेंगे, इसीलिए। ये कल भी मैंने 2-3 बार बोला तो आपने बोला नहीं है, तो मैंने कहा सार स्वरूप आत्मा बैठे। प्रश्न नहीं है पर हम सब हाँ, प्रश्न नहीं है पर हम सब है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मालूम है, इतने सारे ये लोग हैं, गिनती भी नहीं की है, लेकिन सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, ये तो निश्चय है। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ हमारा माइक नहीं है, माइक नहीं है हाँ, हमारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइक भी आ गया, माइक भी आ गया। लेकिन अभी आज प्रश्न नहीं है, कल पूछूंगी। हाँ जी, कल पूछूंगी। माइक तो है लेकिन माइक में अभी आवाज नहीं आएगी, कल आएगी आवाज। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। अच्छा रिंकी बहन, एक क्वेश्चन है, 1 मिनट, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने लास्ट बोला कि वाणी से परे, तो वाणी से परे कैसे होना होता है, व्यवहार में कैसा आना होता है। आज का स्लोगन भी है कि जैसे आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ एवं श्रेष्ठ भावना समाई हुई। तो वाणी से परे और ये दोनों कैसे हम लिंक करें। वाणी से परे जब हम जाते हैं वो हमारा पर्सनल पुरुषार्थ होता है। वाणी माना जो संकल्प में, एक तो स्थूल वाणी होती है, तो स्थूल वाणी में आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर ये एडिशन हो गया कि मन में, ऐसा नहीं कि निसंकल्प हो गए, निसंकल्प होने से पहले आप शुभ संकल्पों के अभ्यासी बनते हैं। उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है कि हमेशा शुभ ही चले और सबके लिए चले, किसी किसी के लिए नहीं। तो जब शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना आ जाएगी तो जो स्थूल वाणी है वो भी आपकी बहुत क्या हो जाएगी बताया आज, वो बोल जो होंगे एकदम समर्थ होंगे।
और उसके बाद वाणी से परे जाना, माना अब शुद्ध संकल्पों का अभ्यास हो गया आपका, सच्ची दिल वाले बन गए, किसी के लिए कोई उसमें छल कपट नफरत है ही नहीं। तो अब जब आप बिंदु रूप में टिकेंगे तो आपके लिए सहज हो जाएगा संकल्पों से परे जाना, माना वाणी से परे जाना। जैसे स्थूल में हम बोलते रहते हैं, ऐसे मन भी है, वो हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो उसकी बोल बोल बंद हो जाए, माना संकल्प शांत हो जाए, इसको हम कहते हैं वाणी से परे चले जाना। हाँ जी, जी ठीक है, हो गया। हाँ जी, हाँ जी, शांति। ओम शांति। और किसी को बोलना है दीदी कुछ? हाँ हाँ दीदी, एक बार ना भक्ति और ज्ञान का थोड़ा कंट्रास्ट समझाओगे? क्योंकि भक्ति से विक्रम बन रहे हैं, आज मुरली में आया तो हाँ मैंने जी, ये सुना तो मैं पूछूंगी। हाँ जी। भक्ति माना बुद्धि का भटकना। जितनी जितनी बुद्धि हमारी भटकना बंद होता है उसका, तो ज्ञान उसमें बुद्धि में धारण होता है। जैसे कहा सोने का बर्तन चाहिए, ये ज्ञान बुद्धि में धारण हो जाए तो हमारे विक्रम करने से हम बचते हैं, क्योंकि हमें सही समय पे सही शिक्षा याद आ जाती है। लेकिन अगर बुद्धि हमारी सात्विक नहीं बनी, कुछ कुछ सेकंड भी हम नहीं टिक रहे, भक्ति है माना बुद्धि हमारी भागती है यहाँ वहां, तो वो विक्रम जो देह अभिमान का संस्कार है, उस कारण वो कोई ना कोई भूलें करती ही रहेगी। तो ये जो हम याद का अभ्यास करते हैं, इससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। अगर हम याद का चार्ट नहीं रखेंगे, अपना रिकॉर्ड नहीं रखेंगे कि ये घंटे में मैंने कितना याद किया, तो उस घंटे में हो सकता है हमारा कोई ना कोई विक्रम हो, क्योंकि हम याद नहीं कर रहे। तो जरूर, जैसे बाबा कहते हैं, तुम सर्विस नहीं करते तो जरूर क्या करेंगे, डिससर्विस ही करेंगे। तो याद नहीं करते तो जरूर क्या होंगे, कुछ ना कुछ देह अभिमान में ही होंगे ना। तो याद ही हमें विकर्मों से बचाती है, और बुद्धि को अगर हम भटकने देते हैं तो उससे कुछ ना कुछ विकर्म तो बनते ही हैं, भले छोटे मोटे ही हो। कुछ वाचा से विकर्म बनेंगे। तो मन बुद्धि के ऊपर जो बच्चे हमेशा पहरा देते रहते हैं, अटेंशन ही बताया आपका चौकीदार है, अगर वो अटेंशन कायम रहता है याद के ऊपर, तो विकर्मों से हम बचते हैं। पुराने जो किए हुए विकर्म हैं वो भी तो संस्कारों के आधार से ही थे, वो विकर्म करने का संस्कार अभी तक भी है, उसी कारण और भी विकर्म होते हैं। लेकिन हर समय अगर ये स्मृति में हम रहने की कोशिश करें तो देह अभिमान नहीं आएगा, देह अभिमान नहीं आएगा तो कोई भूलें नहीं होंगी। हाँ जी दीदी देह अभिमान तो नहीं लगता मुझे कुछ, पर मुझे ये लगता है कि टाइम नोट नहीं कर पाते, याद तो करते हैं लेकिन टाइम, उस घड़ी में टाइम नोट नहीं कर पाते, उस कारण से बस चार्ट में लिख नहीं पाते, क्योंकि चार्ट में लिखने में डर लगता है कैसे कोई झूठ ना लग जाए, कुछ कुछ मेरे से कोई गलत ऐसा काम ना हो जाए कभी मैं, क्योंकि टाइम नोट नहीं कर पाती मैं उस ना समय। लिखने से तो बड़ी गलती है ना, उस टाइम नहीं लिखा आपने, गलती ना हो जाए उससे बड़ी गलती है ना लिखना। जो श्रीमत मिली हुई है, जिस दुनिया में आप हो वहां की पहली पहली श्रीमत है अपने अभ्यास को नोट करना। जब हम सब बोला ना बाबा ने सच्ची दिल है, तो उनके लिए टिकना सहज हो जाता है। तो उसमें ये उलझन थोड़ी रहेगी, पता नहीं किया नहीं किया, सच्चा है कि झूठा है, बाबा जाने। हम उनके डायरेक्शन पे तो चल रहे हैं ना, सच्चे झूठे के उसमें आप लिख ही नहीं रहे, तो ये भी तो एक डायरेक्शन का उल्लंघन ही हो रहा है ना। हाँ जी, ठीक है दीदी, अब आगे से लिखेंगे तो। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।